हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं कहां पे हूं। मैं हूं आईआईटी खड़गपुर के बिल्कुल मेन गेट पे, और ख़ास करके आज ये गेट दिखाने का मेरा मकसद है कि बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है। और वैसे भी मैं पहले भी आईआईटी की बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूं, और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर उसे लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, उसमें मैंने बहुत सारी जगह घुमाई, सारे डिपार्टमेंट्स दिखाए, लाइब्रेरी दिखाए, खाना पीना भी दिखाया भाई। लेकिन आज का मेरा ये वीडियो होने वाला है एक्सक्लूसिव आईआईटी फूड टूर। तो चलिए चलती हूँ भीतर। और ये देखिए, ये मेरे पीछे ये गेट का नया कंस्ट्रक्शन आपको दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन बना है, और पहले जो था सिर्फ एक दो पिलर और ऊपर में बस आईआईटी लिखा होता। तो आप सोचिए कि हमारे देश का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन और उसकी कोई पहचान ना हो। पहचान तो है ही भाई, लेकिन ये घुसते ही जो पहचान नया बनाया गया है ना, खास करके ये मैं दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए अब मैं यहाँ से आपको ले चलती हूँ भीतर, और भीतर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और होगा ढेर सारा खाना पीना। चलिए, अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा लोकेशन दिखा दूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये जस्ट ऑपोजिट, गेट के ऑपोजिट में है। और ये जो यहाँ पर आप गाड़ियाँ लगी हुई देख रहे हैं, ये आपको स्टेशन ले जाएंगी। हिजली स्टेशन यहाँ से बहुत नज़दीक है और ईजिली अवेलेबल होती है इस तरह की गाड़ियाँ। और ये है मेन गेट जहाँ अभी हमें जाना है। तो अब हम आ चुके हैं आईआईटी के मेन गेट से। एंट्री हमारी हो चुकी है, अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे आपको एक चीज़ है वो ज़रूर बतानी ही चाहिए, क्योंकि मैंने जो पिछली वाली वीडियो अपनी बनाई थी आईआईटी की, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि क्या खड़गपुर में जो लोग रहते हैं, आईआईटी से बाहर जो रहते हैं, क्या वो यहाँ पर आ सकते हैं? क्या वो यहाँ पर बाज़ार या जो रेस्टोरेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बाहर के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ के रेस्टोरेंट और मार्केट जो टेक मार्केट है उसका यूज़ कर सकते हैं, आ सकते हैं। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना के समय प्रॉब्लम थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप बड़ी गाड़ी से आते हैं, जैसे टोटो हो गया, ऑटो हो गया, या फिर 4 व्हीलर जितने भी तरह के हो गए, या ट्रक्स हो गए, तो उसमें सिक्योरिटी रीज़न से पूछा जाता है कि आप क्या करने के लिए आ रहे हो, कहाँ पर आ रहे हो। तो बस ये आप बता दीजिए, और गाड़ी का नंबर अपना नोट करवा दीजिए, और फ़ोन नंबर भी नोट करवा दीजिए अगर वो पूछते हैं तो। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स भी हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते भी रहते हैं। तो इसीलिए अगर आप आ रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेहरू म्यूज़ियम का भी वीडियो बनाया है, वो भी प्लीज़ देख लीजिए जाकर खोज कर, है ना। आईआईटी की वीडियो में मिल जाएगी आपको। तो वहाँ भी जाने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा, इंस्टाग्राम पर मुझे पूछा कि क्या हम वहाँ जा सकते हैं, बाकी लोग भी जा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप जा सकते हैं, और जो सिक्योरिटी रीज़न मैंने बताए, जहाँ पर आपको जो एंट्री करवाई जाएगी कर दीजिए, बेफिक्र होकर घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको यहाँ के बारे में ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आईआईटी में जो मैं निकली हूँ फूड एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले आ गई हूँ फूड सिटी में। मैंने एक बार आपको पहले भी यहाँ की वीडियो दिखाई थी ना। ये है बिल्कुल आरके हॉल, ये है, और उसके ठीक सामने में है। तो मैं दिखाऊंगी आपको, ये लोकेशन भी मैं अच्छी तरह से दिखा दूंगी। और वहाँ पर मैंने लिया ये जूस। सुबह मैंने नाश्ता बहुत हल्का किया था, मुझे यहाँ पर आना था। खैर, तो मेरे बेटे ने कहा कि चलो ले लेते हैं डोसा भी। तो हमने ले लिया है प्लेन डोसा। तो ये ले लिया है डोसा और प्लेन, और ये ले लिया है जूस, ये है वाटरमेलन जूस। तो चलिए अब डोसा खाकर बताती हूँ कि यहाँ का डोसा है कैसा। बहुत टेस्टी है। और मैंने प्लेन डोसा लिया क्योंकि इसके बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ें खानी है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं मसाला डोसा खा के खुद को इतना स्टफ कर लूँ कि कुछ और खा ही ना सकूँ। मेरे साथ आप पूरे दिन आज बने रहेंगे, बस आईआईटी का खाना पीना चलता रहेगा। ये एक और चटनी दी गई है, ये लाल चटनी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चटनी नॉर्मल कोकोनट चटनी, ये सांभर, और ये है लाल चटनी। तो ये लाल चटनी के साथ भी मैं खा कर दिखाती हूँ।
ये लाल चटनी ना टमाटर की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चले इसको ख़त्म करती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको वाटरमेलन जूस भी दिखा देती हूँ। सो रिफ्रेशिंग, एकदम फ्रेश हमारे सामने ही उन्होंने बनाया है। तो चलिए अब इसे ख़त्म करते हैं। और डोसा ना बहुत क्रिस्पी है, देखिए मैं दिखाती हूँ ना, ये देखो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। अच्छा, ये जो मैं आपको फूड सिटी दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल जो आरके हॉल है हमारा, यानी कि हॉल कहते हैं हॉस्टल को, वहाँ पर बिल्कुल सामने में है। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि भीड़ काफ़ी है, और ये लगभग लंच का टाइम लगभग 1 बजे का टाइम है। तो आपको थोड़ा सा तो आश्चर्य हो ही रहा होगा कि IIT खड़गपुर जैसे संस्थानों में, जहाँ पर कि मेस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना बहुत अच्छा दिया जाता है और दिन में 4 बार दिया जाता है, तो यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका रीज़न ये है कि बच्चे अपने टाइम से, प्रोजेक्ट की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से अपने टाइम से सोते हैं, उठते हैं। तो जब वो सोकर उठते हैं और अगर उसने नाश्ता नहीं किया है, तो जो सामने मिलता है रेस्टोरेंट, वहाँ पर जाकर वो नाश्ता कर लेते हैं या फिर अपने पसंद का खाना चॉइस के हिसाब से खाना खा लेते हैं। चलिए, फूड सिटी के बाद मैं एक और जगह आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि ये फूड जॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे फूड आउटलेट एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और यहाँ भी वही बात है, आप साइकिलें देख लो। साइकिल का मतलब है स्टूडेंट, यानी यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ साइकिल ही चला सकते हैं। मोटरसाइकिल, स्कूटर ये सब अलाउड नहीं है, मतलब मशीन वाली व्हीकल्स अलाउ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए इतनी ग्रीनरी यहाँ पर है भी। तो वहाँ भी वही बात है। तो चलिए अब आ गए हम अमूल के आइसक्रीम आउटलेट में। अब हम आ गए हैं IIT के एक अनदर प्लेस में। ये है अमूल का एक आइसक्रीम का आउटलेट है। बहुत सारे आइसक्रीम है, तरह तरह के आइसक्रीम है हमने देखे। तो उसमें से मुझे जो पसंद आई, और वो है ये अमेरिकन नट आइसक्रीम, और ये है कुकी क्रीम आइसक्रीम। तो ये दोनों हमें पसंद आई। ये मेरे बेटे के लिए है और ये है मेरे लिए। तो चलिए अब ज़रा सा खा लेते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बस ये हल्का फुल्का ही आज खाकर काम चलाएगी। नहीं, मैं पूरा फुल मील लेने वाली हूँ, लेकिन ज़रा टाइम पास कर लें, क्योंकि अभी हमारा मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी हल्का सा डोसा भी खा लिया था। तो चलिए अब आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा घूम लेंगे। तब तक मैं आपको ना यहाँ बैठे बैठे लोकेशन दिखा देती हूँ कि मैं बैठी हूँ कहाँ पे। ये अमूल की आइसक्रीम आउटलेट है, और यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो वो प्ले ग्राउंड के ठीक एकदम सामने में मैं बैठी हुई हूँ। चलो अब आइसक्रीम खाती हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी अमेरिकन नट्स। तो इस तरह के आउटलेट्स में क्या होता है ना कि वैरायटी बहुत होती है, तो आप आके अलग अलग तरह के आइसक्रीम्स भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए आइसक्रीम मैं फिनिश करूँ, फिर आगे हम कुछ ट्राई करेंगे। अब हम मीठी मीठी आइसक्रीम के बाद आ गए हैं वो जो आउटलेट मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जहाँ पर CCD है। वो पूरा इलाका ही पूरे फूड रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ पर हम एक्चुअली लंच करने के लिए आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने मंगा लिया है स्टार्टर, और इस जगह का नाम है स्मार्ट पिंड। जी हाँ, स्मार्ट पिंड। तो देखते हैं क्या स्मार्ट खाना मिलता है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया है स्टार्टर। तो स्टार्टर में ये है पनीर टिक्का, और पनीर टिक्का में 8 पीसेस होते हैं इसमें, उन्होंने कहा। तो बहुत ही अच्छा है, पहले आप इसे देख लीजिए नज़ारा, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। यानी मैं प्रेजेंटेशन में इसे दूंगी 10 आउट ऑफ 10। प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब टेस्ट बताती हूँ।
बहुत अच्छा है, पनीर बहुत सॉफ्ट है। और जो मसाले हैं, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट में खाया है, मसाले थोड़े से कच्चे रह जाते हैं, लेकिन ये मसाला परफेक्टली कुक हुआ है और रोस्टेड का बहुत अच्छा सा स्वाद आ रहा है, स्मोकीनेस भी है, बहुत अच्छा है। चलिए अब इसे ख़त्म करती हूँ और फिर हमने अपना जो मेन कोर्स ऑर्डर किया है वो आएगा, फिर मैं वो दिखाऊंगी। पनीर टिक्का टेस्टी तो बहुत है, वो मैंने ऐसे ही खाई, लेकिन इसके साथ दी गई है दही वाली चटनी, दही और पुदीने की जो चटनी होती है वो दी गई है, इसके साथ भी मैं आपको खाकर बताऊंगी। तो पनीर टिक्का हमने फिनिश किया, स्टार्टर बहुत मज़ेदार था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और उसके बाद हमने ये नान ऑर्डर किया है और ये है कढ़ाई पनीर। तो मैं ये बता दूं कि अमूमन आप रेस्टोरेंट में जितनी चीज़ें जानते हैं कि हमारे इंडियन कुजीन का और चाइनीज़ कुजीन का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। राइस का भी बहुत सारे आइटम मिलते हैं और इंडियन ब्रेड यानी कि तंदूरी रोटी, नान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। लास्ट में बेवरेजेस भी हैं और डेजर्ट भी है। तो लेकिन अभी मैं इतना कुछ तो नहीं ऑर्डर कर सकती, तो मैंने जो ऑर्डर किया है वो मुझे कैसा लगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो अब मैं ये जो मेन खाना है ये मैं प्लेट में डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ, फिर मैं टेस्ट बताती हूँ। वैसे तो कढ़ाई पनीर जैसी होती है, टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें पनीर क्या है ना, आप देखते होंगे थोड़े बड़े बड़े पीसेस होते हैं। यहाँ एक खास बात है कि पनीर के पीसेस थोड़े छोटे छोटे किए हुए हैं, तो ये भी अच्छी बात है कि जो साइज़ है वो बाइट साइज़ है, ये भी अच्छा है। बहुत 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 अच्छा, एकदम मैंने हमारा जो टेस्ट बड है वो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम फुलफिलिंग है। चलिए मैं अब यहाँ सारा खाना ख़त्म करती हूँ। और एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री, ये चटनी है और ये प्याज है। तो एक बार ना मैं आपको चटनी के साथ दिखाती हूँ। वैसे मुझे ना नान चटनी के साथ बहुत अच्छी लगती है, वैसे ही रेस्टोरेंट में खा खा के ना मुझे हैबिट हो गई है। ये देखिए चटनी के साथ बहुत बढ़िया। तो खाना हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। खाना सचमुच बहुत 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 टेस्टी था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बात आपको बता दूं कि यहाँ का प्रिपरेशन ना बाकी जगह से थोड़ा अलग है, यानी मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट होते हैं, भुने हुए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप जब IIT आए तो यहाँ आ सकते हैं। तो मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, उसी की पसंद से मैं यहाँ आई हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब यहाँ से निकलती हूँ और आपको ले चलती हूँ एक नए डेस्टिनेशन पर, फूड डेस्टिनेशन। और अब मैं आ चुकी हूँ द वेरी फेमस CCD में। और ये एरिया कौन सा है, मैंने दिखाया था आपको शुरू में ही कि वो एक फूड जॉइंट का पूरा प्लेस है जहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट और हैं, तो वहीं पर है ये CCD। तो हमने सोचा खाना वाना खाने के बाद हम थोड़ी देर बस हैंग आउट किए, यहाँ वहाँ घूमे। तो मैंने सोचा चलो अब क्यों ना थोड़ा सा इन्जॉय किया जाए कॉफ़ी। तो मैंने ले लिया है ये, तो ये है कॉफ़ी मौका। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें थोड़ा सा चॉकलेट होता है, बाकी तो बस कॉफ़ी की तरह ही है। तो मैं टेस्ट करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, पहले टेस्ट करने दीजिए। लेकिन उसके साथ मैंने क्या लिया है ये देखिए, ये है चीज़ चिल्ली टोस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये देखिए, यानी इस साइड से टोस्ट की गई है, देखिए फ्लफ़ी, और बाहर से बिल्कुल क्रंची है। ये देखिए क्रम्बल्स आ रहे हैं। और ये क्या चीज़ है बताती हूँ, ये टोस्ट है जिसके ऊपर चीज़ और बटर डालकर और ये छोटे छोटे कैप्सिकम आप देख रहे हैं वो डालकर ये बना दी गई है चीज़ चिल्ली टोस्ट।
तो हम लोग कॉफ़ी के साथ इसे भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं इसे पहले इंजॉय करूँ। बहुत टेस्टी तो बहुत है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस इसकी ज़्यादा लग रही है, उसके लिए दिया गया है सॉस। तो मुझे लगता है कि सॉस के साथ शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत ड्राई लगी। मैंने सॉस डाल ली है और अब मैं सॉस के साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं। मैं कह सकती हूँ कि अगर इसे आप सॉस के साथ एंजॉय करेंगे तब ये अच्छी, इसकी ड्राइनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये कॉफ़ी तो मैं एंजॉय करूँगी, लेकिन उसके पहले मैं और एक चीज़ आपको दिखा दूँ। हमने और एक चीज़ ऑर्डर की है, ये, और ये है गरम और ये है कुछ ठंडा, और इसका नाम है कोल्ड डार्क फ्रैपे विथ आइसक्रीम। तो अब मैं क्या करूं, एक हमने ऑर्डर कर दी है ठंडी चीज़, एक कर दिया है गरम चीज़। वैसे ये मैं बता दूं कि ये मेरे बेटे के लिए है, वो भी मेरे साथ घूम रहा है, लेकिन बस वो फीचर नहीं होना चाहता, बस मैं उसे नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं पहले पी लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट तो बताना है ना आपको, उसके बाद तो वो पीता रहेगा। तो पहले आप इसका नज़ारा ले लीजिए। तो अब CCD में हूँ तो इसका कॉस्ट बताना भी बनता है, ज़्यादा नहीं है, बस 130 रुपये, यानी 130 में है ये, और ये है 100 रुपीज़ की कॉफ़ी। और यहाँ पर थोड़ा सा कॉस्ट कम है, इसका भी रीज़न मैं बता देती हूँ कि मैं हूँ CCD IIT में, और IIT में थोड़ी सी कीमत बाहरी जगहों से कम होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको CCD में बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करनी हो तो आप आ जाइए IIT खड़गपुर का कैंपस, और वहाँ पे एंजॉय कीजिए, आपको सस्ते रेट में मिल जाएगी। और साथ में ये है सिर्फ 50 रुपये का। ये जो चीज़ चिली टोस्ट मैंने खाए थे, तो ये बहुत ही रीज़नेबल लगा मुझे। जितना आप मतलब जानते हैं CCD के बारे में कि बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, वैसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर तो नहीं है। तो चलिए अब मैं स्वाद बताती हूँ विथ आइसक्रीम। पहले आप देख लीजिए कि आइसक्रीम का बहुत बड़ा सा डैलप डाला हुआ है यहाँ पे। ओह माय गॉड, सी एक बहुत बड़ा सा डैलप यहाँ पे देखिए एक आइसक्रीम का है। टेस्ट बहुत अच्छा है, चॉकलेटी बहुत ज़्यादा है। अब इन दिनों मैं चॉकलेट खा भी रही हूँ बहुत, और ख़ास करके बच्चों के साथ घूमने निकलो तो चॉकलेट वाली चीज़ें ना खाओ, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए ये चॉकलेटी चीज़ अब वो मोहित कुमार पिएगा, और मैं अपनी चीज़ एंजॉय करती हूँ, कॉफ़ी। मैंने खास अपने लिए कॉफ़ी ही ली है। मैं तो भूल गई इसमें चीनी डालना, क्योंकि शुगर आपको यहाँ पर अलग से दी जाती है। तो बिना शुगर के तो बहुत फीकी लगी, अभी शुगर के साथ देखती हूँ। तो ये जो ऊपर दिल था ना, वो दिल को मैंने तोड़ दिया, दिल के हो गए टुकड़े टुकड़े। चलिए अब इस टुकड़े टुकड़े हुए दिल वाले को ट्राई करूं। नाउ इट इज परफेक्ट। इसमें शुगर जब मिलाई ना, तब इसका स्वाद निखर के आ रहा है। चलिए अब इस कॉफी के साथ ये चीज चिली टोस्ट को भी एंजॉय करती हूँ। इसका स्वाद ना कॉफी के साथ भी बहुत अच्छा आता है। एक बाइट ये लो, उसके बाद एक कॉफी। परफेक्ट। तो चलिए अब ये सारी चीजें हम खत्म करते हैं, और फिर मैं आपको मिलती हूँ बाहर। तो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें की हमने, और खाने का तो मैं क्या कहूँ, इतना स्वाद अभी भी मुंह में घुल रहा है, और साथ में इतनी अच्छी CCD की कॉफ़ी, वाह बस तो मज़ा आ गया। तो अब आप कमेंट करना शुरू कीजिए कि आपको मेरी आज की वीडियो यानी कि ये पूरा IIT का फूड टूर कैसा लगा है। और मैं वादा करती हूँ जल्दी ही एक और यहाँ का इवनिंग का फूड टूर लेकर आने वाली हूँ, तो वो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले मेरे किसी इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और इसका नाम है कैफे मौका। हाँ, और इसका नाम है कैफे मौका।
रुक जाओ, खाने दो। मुंह में लगा हुआ है। बहुत सूखा है। मैं और एक चीज़ आपको दिखा दूं, हमने और एक चीज़ ऑर्डर की है ये, और इसका नाम है डार्क फ्रैपे। डार्क कोल्ड डार्क फ्रैपे। फैफे, FRAPPE। फैरपे, फ्रैपे। फ्रैपे, अच्छा अच्छा। तो क्या कहाँ तक दिखाना था? अभी तो बोले ये ऑर्डर किए हैं, और भी हमने एक ऑर्डर किए हैं। हाँ हाँ, और उसका नाम है क्या बोला? हाँ सब बैठे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे डार्क फ्रैपे। अच्छा, डार्क कोल्ड डार्क फ्रैपे विथ आइसक्रीम। अच्छा, कोल्ड डार्क फ्रैपे विद आइसक्रीम। मास्टर जी, अब याद रहेगा।